Hellcat. जो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा इस तरीके से लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। यानी एक पेड़ है, आंधी आने से वो पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आइए हम इसका एक चित्र, पेड़ का शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। एक पेड़ हम बना देते बच्चों, ये मान लीजिए पेड़ है जमीन पर, ठीक है, ये पेड़ ले लेते हैं अपन पूरा। यानी मैं सुविधा के लिए इस पेड़ को क्या नाम दे देता हूँ, जैसा प्रश्न में ऐसा बोला है कि ये पेड़ है, ये ए और ये बी, ए भी एक पेड़ हो गया मान लो। ठीक, वो पेड़ यहाँ से टूट जाता है बीच में से, इस वाले पॉइंट से पेड़ टूट गया। मान लो वो पॉइंट में ले लेता हूँ पी से पेड़ टूटा और टूटने के बाद ये पेड़ यहाँ आके जमीन पे एक बिंदु पे टिक जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि ये जो पी से ए वाला भाग वो यहाँ आ जाता है, टूट गया ये। ठीक, इसको मैं क्या कह देता हूँ, या इस तरीके इसको थोड़ा और ऊपर बना देता ताकि ठीक दिखे वो आपको, ये। ठीक, तो आप कह सकते हैं पेड़ टूट के यहाँ आ गया। इस बिंदु को अपन ए है तो ए ही नाम दे देते हैं। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ए से बी है बच्चों। और क्या कहता है, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बना, जहां वो जमीन को छूता है, ये छूता है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना बच्चों वो, और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो जैसे वो टूटता है जमीन के शिखर को छूने लगता है, यानी इसका शिखर जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। ये यहाँ से टूट के यहाँ आया, उसको छूता है तो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण यहाँ तक का कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब उसके पेड़ से, ये यहाँ से, ये बी जो है वो कौन सा, पेड़ का पाद बिंदु। एक ये तो शीर्ष बिंदु और ये पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु से, इस पाद बिंदु से की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर, पाद बिंदु से दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर यानी इधर की तरफ चलते अपन, जमीन को छूता है, ये यहाँ छूता है पर बच्चों, कितनी दूरी पर है, 8 मीटर। यानी ये भी हमें दे दिया उसने, 8 मीटर की दूरी पर है बच्चों। ठीक, हम देख सकते हैं कि यहाँ कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ये 90 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, आइए हम सारी चीज लिखते हैं। हल दिया है, क्या क्या दिया है, पहले तो हमें एक पेड़ के बारे में दिया है प्रश्न में कि एक पेड़ है, तो हम लिख देंगे ए से बी हमने क्या मान लिया है, ए भी एक पेड़ है। ठीक है, अब जैसे वो टूटता तो जमीन को छूता है वो, तो कितने डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का। यानी अगर मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी, तो पी से बी और बी से पी से ए। अगर बच्चों हम सुविधा के लिए और अच्छा करें तो इसको मान लें, ये जो है वो x मान लें, और इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक की को हम मान लें कि y। अब हमारे पास एक नई चीज आ गई, क्या आ गया, पेड़ की ऊंचाई को हम x और y में लिख सकते हैं, हमने मान लिया है ना। तो हमने मान लिया क्या, ये जो दूरी है p से b, यही लिख देता हूँ, p से b जो मैंने मान ली वो x मीटर ले ली, और p से a जो है उसको क्या मान लिया मैंने, y। तो बच्चों पेड़ की जो ऊंचाई है a b बराबर हो जाएगी x प्लस y, ये क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई। और यही हमें निकालना भी है, क्या निकालना, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, x प्लस। आइए हम बारी बारी से एक बार x निकालते एक बार y निकालते। आइए कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपसे कहूं चित्र में एक आपको समकोण दिखता है, त्रिभुज, ध्यान देखिएगा, ए बी पी, ए बी पी में बी कितने डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। आइए अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोण दिया है 30 डिग्री, मेरे पास ये भुजा आधार दी और ये लंब निकालना है, तो मैं इस शब्द का यूज करता हूं किसका, लाल बटे कक्का का। अब आप मेरे को बताइएगा कि किस भुजा को, ये क्या दिया मेरे पास, आधार, और मेरे को क्या निकालना है, लंब। ठीक ठीक, तो आधार और लंब से मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, ये है आधार और ये है लंब। एक तो ये है मेरे पास, यानी आधार की सहायता से मैं लंब निकाल सकता हूँ। किसकी जरूरत लगेगी बच्चों मुझे, टेन थीटा की, और यहाँ किसकी जरूरत लगती है, कॉस की, क्योंकि अपन सीखा यहाँ साइन या कॉस या टेन। ठीक, तो मैं पहले इसकी यूज लेता हूँ x निकालने के लिए। आइए मैं ऐसा त्रिभुज बना देता हूँ सुविधा के लिए कि ये 30 डिग्री का कोण
ये जो है 8 मीटर और ये मेरे को चाहिए ताकि आपको दिख जाइए। तो क्या लिखते हैं अपन 10 और कितने डिग्री है बच्चों 10 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। और 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। ये है लंब और ये है आधार। लंब कितना बच्चों इस फोटो में हम देख सकते हैं x और आधार कितना है 8। आइए अब 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 x बटे 8। इसको इधर ले जाते बच्चों, इसको इधर, मैं अगला सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूँ। तो इसका गुणा इधर यानी 8/√3 बराबर क्या है बच्चों x। इसको समीकरण अभी हम क्या दे देते हैं 1। x का मान हमने निकाल लिया। अब हम फिर से देखते हैं पुनः त्रिभुज में क्या मिलता है, त्रिभुज इसी में ए बी पी में, ऐसा कैसे। बस इस बार हमारा फोकस यहाँ 30 डिग्री के कोण के साथ ये 8 दिए ही है और अब हम इसको निकालेंगे बच्चों। ये क्या है बच्चों हमारे पास y, क्योंकि ये भी पेड़ का एक हिस्सा ही है। हमने पेड़ का ये हिस्सा तो निकाल लिया, इतना और निकाल लेते हैं। अब मैं अगर पूछता हूँ ये कर्ण दिया है और ये लंब है, तो कर्ण और लंब तो सॉरी कर्ण और आधार, सॉरी कर्ण और आधार है। कर्ण और आधार कहाँ होता है कोस के, तो हम किसका यूज लेंगे इस बार इस त्रिभुज में कॉस और थीटा बराबर कितना बच्चों 30 डिग्री बराबर क्या होता है कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना बच्चों हमारे पास 8 और कर्ण कितना है y। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है बच्चों √3/2 और 8y। अब हम क्या करते हैं इसका तो यहाँ गुणा करते हैं और इसका यहाँ क्रॉस गुणा। तो y का गुणा किसमें √3 में, 8 दूना 16। बच्चों हमें y की वैल्यू चाहिए तो √3 को हम दूसरी साइड करते हैं, y बराबर कितना है क्या 16/√3। ये भी मीटर में और ये भी किसमें बच्चों मीटर में। आइए मैंने x और y की, पर मुझे क्या निकालना था क्वेश्चन में, यहाँ जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। उसने पूछा था पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है बच्चों x + y। आइए हम लिख देते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई जो है बच्चों वो है x + y। x बराबर क्या है बच्चों हमें x बराबर आया है 8/√3 प्लस इसकी वैल्यू आई बच्चों 16/√3 y की। दोनों का हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम √3 8 + 16 क्या जाए बच्चों ये ऐसा कैसे है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 24/√3। अब कभी भी आप आंसर लिखा हो तो नीचे रेशनल संख्या यानी इरेशनल संख्या नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे √3 से तो गुणा और √3 से ही भाग कर देंगे। तो क्या जाए बच्चों हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन देखिएगा आप, ये तो 24/√3 और अब हम √3 गुणित √3 बच्चों होता है 3 से इस 24 को हम काट सकते कितनी बार 8 बार। ये क्या आ गया 8/√3। ये क्या आ गई हमें पेड़ की ऊंचाई कितनी आई बच्चों, पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा ना 8 से कैंसिल, मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आई बच्चों, इसको हमने कैंसिल किया तो 8/√3, तो यहाँ लिख देते अतः पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर होगी।